नमस्कार। नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान सिर्फ चेतावनी नहीं, देश की युवा शक्ति को बचाने का संकल्प है, क्योंकि नशा एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसी लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए अब 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें युवा, माय भारत के वॉलंटियर्स, सामाजिक संगठन, एनजीओ और आध्यात्मिक संस्थाएं मिलकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। 28 लाख से अधिक लोगों के उपचार और पुनर्वास की दिशा में काम हुआ है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। संकल्प एक है, नशे से आजादी, युवा शक्ति की पूरी क्षमता और एक स्वस्थ मजबूत भारत। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो नशे के खिलाफ देशव्यापी अभियान को गति देने के लिए नई पहल की गई है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ने की अपील की है और साथ ही ये भी कहा है कि युवाओं की ताकत देश के विकास में लगे, इसके लिए नशे से दूरी जरूरी है। इसी उद्देश्य से 100 सप्ताह का विशेष अभियान है, बेहद खास। दिखाते हैं क्या कहा पीएम मोदी ने। देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। तो नशा मुक्त भारत अभियान एक ऐसा अभियान जिसका लक्ष्य है जागरूकता के जरिए रोकथाम, इलाज के जरिए राहत और पुनर्वास के जरिए नई जिंदगी की शुरुआत। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और नशे के खिलाफ जन भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ ये अभियान अब देश के सभी जिलों तक पहुंच चुका है। किस तरह इसमें काम किया जाता है, क्या कुछ है इसका असर, दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। नशे के खिलाफ सिर्फ कानून नहीं बल्कि जागरूकता और समाज की भागीदारी से भी इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसी सोच के साथ शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान। 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ ये अभियान अब देश के सभी जिलों तक पहुंच चुका है। अभियान का लक्ष्य है देश को नशे के दुष्प्रभाव से मुक्त बनाना और युवाओं को नशे से दूर रखते हुए एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। शुरुआत में इस अभियान को देश के 272 संवेदनशील जिलों में लागू किया गया था। लोगों में जागरूकता बढ़ाने, नशे की रोकथाम और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे इस अभियान का विस्तार अगस्त 2023 से देश के सभी जिलों तक कर दिया गया। अभियान की रणनीति 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, आपूर्ति नियंत्रण, जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर कार्रवाई की जाती है। दूसरा, मांग में कमी, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाता है। और तीसरा, उपचार और पुनर्वास, ताकि नशे की लत से प्रभावित लोगों को दोबारा सामान्य जीवन की ओर लाया जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान में युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, ई शपथ अभियान और सामुदायिक भागीदारी के जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। अब तक अभियान करोड़ों लोगों तक पहुंच बना चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हैं। नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए सिर्फ जागरूकता ही नहीं बल्कि इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है। सरकार की ओर से एकीकृत पुनर्वास केंद्र, आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर और उपचार सुविधा केंद्रों के जरिए मदद उपलब्ध कराई जा रही है।
लेकिन नशे के खिलाफ लड़ाई अभी बड़ी चुनौती है। सीमा पार से तस्करी, ऑनलाइन नेटवर्क और युवाओं में बढ़ती आसान उपलब्धता इस समस्या को और जटिल बनाती है। ऐसे में जरूरी है कि परिवार, समाज, प्रशासन और युवा मिलकर इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। नशा मुक्त भारत अभियान मुहिम की सफलता के लिए जरूरी है कि हर परिवार, हर नागरिक इसमें अपनी भूमिका निभाए। नशा मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य सिर्फ नशे को रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को जागरूक बनाकर उन्हें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य देना है। एक स्वस्थ युवा शक्ति एक मजबूत परिवार, एक सशक्त भारत की नींव रख सकती है। जरूरत है कि हर नागरिक नशे के खिलाफ संकल्प ले, जागरूक बने और इस अभियान का हिस्सा बने। तो नशा मुक्त भारत एक बड़ा संकल्प है और क्या कुछ किया जा रहा है इस दिशा में, इसी पर बात करने के लिए आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। डीडीजी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी जो नशे की समस्या है उसको लेकर करते हुए पूरी भागीदारी की सबकी बात की है, इसी में नारकोटिक की अगर 2020 का अभियान देखते हैं तो 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं MEA की PC में। I will share with you. On the visit of the Prime Minister of Nepal, as I have said this several occasions before as well, that we have extended a cordial invitation for the Prime Minister of Bangladesh to visit India, and as and when I have an update or some development to share with you on this account, I will surely do so. Siddhant, your question was on Indonesia. We, as you have seen that in Indonesia it was rocked by a major earthquake in which a large number of people have been killed. A lot of people have also been injured. Many more have been rendered homeless. We are deeply saddened by this tragedy, and we convey our condolences on the precious lives lost. We also pray for the early recovery, the speedy recovery of those who are injured, and for the safety of people who are involved in rescue and relief efforts. In this difficult hour, India stands in solidarity with Indonesia, and we remain committed to extend whatever possible assistance we can for the relief, in support of relief and rescue efforts in that country. Akansha, your question regarding the terror module that was active here and which has been busted, on that I would like to say that Government of India has put forth its position, and that is where it stands. On the other question about on terrorism matters, these are very serious things. We take it very seriously. We want the global community to understand the gravity of such actions. India has been hit hard by terrorism. We have over the last several years taken a lot of effort to galvanize global action, strengthen global action to fight terrorism, including cross-border terrorism, and our fight to deal with terrorism will continue further. And whatever action is required to be taken on that account to defeat the scourge of terrorism, that we will continue to take. शैलेंद्र, आपका सवाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहाँ पर जो चल रहे प्रोटेस्ट है उसको लेके था। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज़ भी आई हैं। और पहले जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो आम चीज़ें हैं, आम वस्तुएं हैं रोज़मर्रा के, उस पर भी काफ़ी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर आवाम है, लोग हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडारिटी की ज़रूरत है और वो उनको मिलना चाहिए। Keshav, your question was regarding energy request that we have received. As I had said earlier also, that we have an ongoing energy cooperation
with Bangladesh. As far as the additional request is concerned, we are examining this given our own requirements, given our refining capacity, as also the availability that is there on our side. On the other question was regarding development cooperation. So let me tell you that India desires positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interest and reciprocity. Okay, more? Brahm? मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है, आज यूपी जापान बिजनेस समिट भी हो रही है, उसको लेकर क्या विदेश मंत्रालय कुछ डिटेल उपलब्ध करा सकता है कि किन किन सेक्टर्स से लोग आए हैं? दूसरा सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सीईसी का नाम ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा है कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है उसी तरह अमेरिका में भी चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए वोटिंग सिस्टम में। तो ये सवाल इस परिप्रेक्ष्य में है कि जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे और अब फिर से वापस आते हैं और बात करते हैं नशे की समस्या और इसको लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम और किस तरह से एक सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया है प्रधानमंत्री की तरफ से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे क्या कुछ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की प्राथमिकता है इस दिशा में, क्योंकि 30 करोड़ लोगों तक हालांकि पहुंचा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो आंकड़े हैं वो थोड़ा दिखाते हैं कि चिंता कुछ ज्यादा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्राथमिकता वही है जो सरकार की प्राथमिकता है, जो प्रधानमंत्री जी है और जो तो नशा मुक्त भारत के अभियान की शुरुआत जो है 15 अगस्त 2020 को हुई थी और इसका लक्ष्य था नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त एक समाज का निर्माण करना। अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण। अगस्त 2023 से इसका सभी ज़िलों में विस्तार किया गया, देश भर में इस अभियान को लागू किया गया। इसके साथ ही शुरुआत में जो 272 संवेदनशील ज़िले थे उनमें ये लॉन्च किया गया था, उसके बाद देश भर में ये लागू किया गया और 3 स्तरीय रणनीति इसमें अपनाई गई, जिसमें आपूर्ति नियंत्रण अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही मांग में कमी लाई जाए और जो जागरूकता है वो इसके बारे में बढ़ाई जाए। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए उपचार और पुनर्वास, ये 3 स्तरीय रणनीति का एक बड़ा स्तंभ था और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की भी एक बड़ी जिम्मेदारी इसमें आती है। आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, जिस तरह से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भी एक बड़ी जिम्मेदारी इसमें आती है कि आपूर्ति नियंत्रण को किस तरह से रोका जाए, तो जो मैं प्राथमिकताओं की बात कर रही थी उसके तहत किस तरह से कदम उठाए गए हैं इसको लेकर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सरकार की प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, वही हमारी भी प्राथमिकता है। गृह मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप हम लोग लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ एनसीबी कार्यवाही कर रही है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम सभी राज्यों और सभी एजेंसियों को साथ ले करके समन्वित रूप में हम कार्य और कार्यवाही कर रहे हैं। अगर हम पिछले 10 साल के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हमारी जब्ती, हमारी कार्रवाई, हमारी गिरफ्तारी और जो निरोधात्मक हमारी कार्रवाइयाँ हैं वह पूर्व की तुलना में 7 से 8 गुना ज़्यादा है। हमारा सीजर भी लगभग 8 गुना ज़्यादा है और हमारी कार्रवाइयाँ भी इसी दिशा में आगे बढ़ी हैं। कार्टेल के अगेंस्ट, नेटवर्क के अगेंस्ट हमारी कार्रवाई लगातार जारी है और हमारा उद्देश्य है कि हम इस समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंकें, जैसा कि सरकार की मंशा है, प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। और नशा मुक्त भारत अभियान का मैसिव एक्सपेंशन हम लोग ग्रास रूट लेवल तक ले जा रहे हैं। अभी अगर आप ध्यान देंगी तो आपको याद होगा कि 26 जून 2026 को माननीय गृह मंत्री महोदय ने रोड मैप नारकोटिक्स कंट्रोल पर एक जनता के समक्ष लोकार्पित किया और उसमें हम लोगों ने 50 करोड़ नागरिकों तक नशा मुक्त भारत अभियान को ले जाने का लक्ष्य रखा। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ एनसीबी अंडर द एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के रूप में रहते हुए सभी मंत्रालय जो कि इस पूरे अभियान के लिए आवश्यक हैं
खेल और युवा मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी को समन्वित रूप से, शिक्षा मंत्रालय, सबको समन्वित रूप से साथ में लेकर के हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो मंशा है, जो लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, और 2 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 सप्ताह तक चलाए जाने वाले कार्यक्रम और युवाओं को नशा से दूर करने और नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को दोहराया था। हम लोग उस संकल्प के साथ हैं, उस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग यूथ को एज चेंज एजेंट बनाने के लिए वॉलंटियर और उनको कम्युनिटी मोबिलाइजर के रूप में जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम लोग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ 1 लाख नशा मुक्त मित्र कम्युनिटी लेवल पर क्रिएट करने का भी काम कर रहे हैं। और हम लोग सभी लोग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ड्रग फ्री कैंपस के लिए भी काम कर रहे हैं। ड्रग फ्री कैंपस हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रग फ्री जोन, स्कूल के चारों तरफ 500 मीटर को ड्रग फ्री जोन क्रिएट करने के लिए भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। कम्युनिटी एंड फैमिली पार्टिसिपेशंस को भी इंश्योर करेंगे। एक्ट में भी बदलाव पे कार्य चल रहा है। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पर भी कार्य हो रहा है। उसके कानूनी आधार में बदलाव का भी कार्य हो रहा है। और अगर हम कुल मिलाकर के कहें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 अगस्त को आह्वान किया, जो 15 अगस्त को उन्होंने आह्वान किया, हम लोग उन सभी लक्ष्यों पर स्पष्ट नीति के साथ कार्य कर रहे हैं और विजन डॉक्यूमेंट 26-29 के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक स्पष्ट विजन के साथ काम किया जा रहा है, एक बड़ी प्रतिबद्धता के साथ। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, लगातार आप कवर कर रहे हैं तमाम गतिविधियों को, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ असर इसका दिखाई दे रहा है? जिस तरह से सभी की भागीदारी की बात की जा रही है, अवेयरनेस की बात की जा रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिस तरह से आपूर्ति पर भी कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रहा है। देखिए, सरकार का साफ और सीधा लक्ष्य है कि बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम ये कार्रवाई करनी है और नशे के खिलाफ इस अभियान को चलाना है। खास तौर से आप देखें कि जो पूरी की पूरी चेन है, जहां से ड्रग्स की सप्लाई होती है और ड्रग्स की जो लोग ड्रग्स की तस्करी करते हैं, उसके बीच में जो पूरी की पूरी जो चेन है, उस चेन को किस तरीके से तोड़ा जाए। आप देखें कि पिछले कुछ समय में बड़ी संख्या में ऐसे जो तस्कर खासतौर से नशे के काले कारोबार में लगे हुए थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी पैमाने पर जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। सजा दिलाने के लिए भी गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दिए हैं कि इनके खिलाफ पुख्ता जो सबूत हैं, पुख्ता जो जानकारियां हैं, वो कोर्ट में रखी जाएं ताकि इन व्यक्तियों को सजा मिले और ये दोबारा से इस नशे के कारोबार में शामिल ना हो। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 2023 में 16,000 करोड़ से ज्यादा की जो ड्रग्स है वो जब्त की गई। 2024 में 55% बढ़ के और वो संख्या 25,000 करोड़ से ज्यादा की जो ड्रग्स है वो जब्त की गई। तो ये बताता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2026 से 2029 के बीच में एक तरीके से अंकुश लगाने की बात करते हैं नशे के ऊपर, तो उसमें तमाम एजेंसियों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम किया जाता है। आप देखें कि बीरेंद्र सिंह, जब इसको एक इंटरनेशनल सिंडिकेट का माफिया है, इसको भारत लाया गया यूएई से, और ये भारत के अंदर एक तरीके से ड्रग्स को फैलाने में, ड्रग्स को लाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अपने हर राज्य में इसकी अपनी टीम है। वो इस ड्रग्स को न केवल देश के अलग अलग हिस्सों में बल्कि ये देश से बाहर कई सारी कंट्री में, चाहे हम बैंकॉक की बात करें, मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, उन कंट्रियों में भी यहाँ से जो ड्रग्स है वो पहुंचाई जाती है। खासतौर से पाकिस्तान से ये ड्रग्स आती है। हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, जो एक तरीके से पंजाब और इसके अलावा समुद्र के रास्ते, यहाँ से ये ड्रग्स पहुंचाई जाती है। तो जो इंटरनेशनल माफिया की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है। नीरज, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। 605 बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए
अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आनंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम आपूर्ति पर कंट्रोल की बात कर रहे हैं और बड़ा नेटवर्क इसमें भी होता है, ड्रग सिंडिकेट हैं, समुद्र के रास्ते तस्करी होती है, इसके अलावा जो सीमा पार तस्करी है वो भी एक बड़ी चुनौती है, और अब तस्कर ने जो अपने तरीके हैं वो भी बदल दिए हैं, ऑनलाइन है, इसके साथ ही डार्क वेब का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया गया है? जी, अगर आप एनसीबी के ऑपरेशंस को पिछले खास तौर पे 2 सालों का ऑपरेशन देखेंगी तो आप देखेंगे कि हम लोग बड़े नेटवर्क और कार्टेल को ब्रेक करने में काफ़ी सफल रहे हैं। और समुद्री मार्ग से आने वाले जो कंसाइनमेंट्स हैं उनको भी पकड़ा गया है। बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स को आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात के पोर्ट्स पर, मुंबई के पोर्ट्स पर डिटेन किया गया। दिल्ली से भी जो है कोकीन 82 किलो, 300 किलो और बड़ी मात्रा में उसके पहले भी जो है सीज की गई। इसके अलावा जो है बॉर्डर पर भी जो है बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि वीरेंद्र सिंह बरसोया को जो है हम लोग ले आए हैं यूएई से ऑपरेशन करके। अब अगर कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मोहम्मद सलीम इस्माइल डोला को भी लाया गया था, जिसका संबंध दाऊद इब्राहिम से भी बताया गया और जिसको टर्की से लाया गया था, और वो ड्रग का काफ़ी बड़ा कारोबारी था, उसने बड़ा जो है नेटवर्क फैला रखा था। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले जो है कुछ और भी ऐसे बड़े लोग हैं जो म्यांमार बेस्ड ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑपरेशन चलाते थे। थानचुंगवांग और उसके अलावा जो है तुआनपी, तो ऐसे लोग हैं, उनको भी जो है अरेस्ट किया गया, उनको भी लाया गया। राज्य और एनसीबी सभी जो है समन्वित रूप से कार्रवाई कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा जो सीजर है, हमारा जो अरेस्ट है, वो पूर्व की तुलना में लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा हो चुका है। और हम लोग इसे जीरो टॉलरेंस के साथ संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अभी टेक्निक के ऊपर भी हम लोगों ने अपना जो तकनीकी क्षमता है उसका काफ़ी विस्तार किया है। हम लोगों ने डार्क वेब के ऊपर भी काम किया है, कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने प्रौद्योगिकी को अपने डेटा एनालिटिक्स के लेवल पर और साथ में जो नए नए तकनीक हैं और उससे जुड़े जो नए लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वी आर रेडी विद ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड इक्विपमेंट्स। तो आज एनसीबी सक्षम है और भारत के सभी राज्यों को सक्षम केंद्र के गृह मंत्रालय के इस अभियान के तहत लगातार किया भी जा रहा है। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से तकनीक पर काम किया जा रहा है, ये अपने आप में जब हम सामूहिक भागीदारी की बात कर रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण है। विशेषकर देखा जाता है कि इसमें युवाओं को एक ट्रैप के तहत जो है वो फंसाया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। तो उसे रोकने के लिए अवेयरनेस के साथ ये जो तकनीक के क्षेत्र में काम हो रहा है, ये कितना अहम है और इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है रमा। आप देखें कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को टारगेट भी किया जाता है जो बेरोजगार हैं या फिर एक तरीके से कहें कि असामाजिक तत्व हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले भी बताया था कि आतंकवाद और गैंगस्टरों के साथ जो गठजोड़ है वो ड्रग्स पेडलिंग में एक बड़ी भूमिका निभाता है और ये गैंगस्टरों के माध्यम से इस ड्रग्स को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। जैसा कि हमें भी पता है कि बीरेंद्र सिंह जब इसको लेकर आया गया, 12,000 करोड़ की ड्रग्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त करी थी। और बीरेंद्र सिंह का नाम इससे पहले पुणे में भी जब 3,000 करोड़ की म्याऊं म्याऊं
ड्रग्स को पकड़ा गया था उस समय नाम सामने आया था और कई सारे इसके सहयोगी थे, उनके ऊपर शिकंजा कसा। सहयोगियों पर शिकंजा कसने के बाद तमाम जानकारी जो दिल्ली पुलिस के पास आई, इसके अलावा एनसीबी के पास आई और पूरे देश भर में एक तरीके से इसके खिलाफ अभियान चलाया गया। डिजिटली इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में इस तरह के जो लोग हैं, खासतौर से जो ड्रग्स के काम में लगे रहते हैं, डिजिटल माध्यम से, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से इनके संपर्क में रहते हैं, विदेशों में बैठते हैं और वहीं से ऑर्डर देते हैं और वहीं से ये बताते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स को लेकर जाना है। इसमें बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो पैसे के लालच में शामिल हो गए और ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंचाने लगे और उनको मालूम भी नहीं था कि वो जिस चीज को लेके जा रहे हैं वो कितनी बड़ी घातक है और कितनी बड़ी खतरनाक है। सहारा लिया जा रहा है, उस पर भी लगाम लगाई जा रही है और एक सहानुभूति से उन लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है, खासतौर से जो ड्रग के आदी है, कि उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए और कैसे उनको मुख्य धारा में बिल्कुल पुनर्वास इसका बेहद महत्वपूर्ण कदम है। आनंद जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, तमाम तरह के जो गैंगस्टर हैं या तमाम तरह के जो अन्य गतिविधियां में शामिल लोग हैं वो भी इसके अंदर एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। कानून को लेकर क्या किया जा रहा है? क्या कानून भी कुछ सख्त इसमें किया गया है या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कानून हमारा ऑलरेडी सख्त है और उसका जो अनुपालन है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो हमारा प्रोसिक्यूशन विंग है उसको हमने स्ट्रेंथन किया है और राज्यों के प्रोसिक्यूशन विंग को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। न्यायालयों में जो हमारी क्षमता है हम उसको बढ़ा रहे हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे एक्सक्लूसिव एनडीपीएस न्यायालयों का गठन हो। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में अभी हम 112 एक्सक्लूसिव कोर्ट का गठन कर पाने में सक्षम हुए हैं और इस पर लगातार गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और राज्यों के उच्च न्यायालय, बिल्कुल दायरा बढ़ाया जा रहा है और अब सबके समन्वय से इसमें काम किया जा रहा है। बड़ा विस्तृत विषय है लेकिन समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका और नीरज, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस गंभीर समस्या पर जानकारी देने के लिए, जिसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है और कानूनी स्तर पर भी जो सख्त कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।